सो वेलकम एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस विदुश्री। आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज में ईसी में AIR 8 स्कोर किया, टॉप कर दिया आपने, राइट? तो थैंक यू सर। आप मेडिजी में इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का कोर्स ज्वाइन किया था आपने, 2023-24 वाला। और OTS ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, है ना? और इंटरव्यू यस गाइडेंस सर। प्रोग्राम। वेरी नाइस। यस। तो NIT रायपुर से आप पास आउट हैं। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपका जो कॉलेज जर्नी था, फिर कैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज आपके दिमाग में आया, मीन्स व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस प्रिपरेशन प्रोसेस? सर, जब मैं फाइनल ईयर में थी अपने कॉलेज के, तब मेरा ये विजन था कि मैं इंजीनियरिंग के थ्रू अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को यूज करते हुए सोसाइटी को दे पाऊँ कुछ। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम लगता था, जो कि आईईएस ऑफिसर रहता है। तो ये मेरा सपना था कि मैं एक आईईएस ऑफिसर बनूं। उस दौरान मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैंने इंजॉय करते करते पढ़ाई की। और फिर उसी हिसाब से मेरा एचएएल में सिलेक्शन हुआ। मैंने एचएएल ज्वाइन किया। पर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि मुझे आईईएस ऑफिसर बनना, ये मेरा ड्रीम था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। पर मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैंने दोबारा एग्जाम दिया और इस बार मेरी 8th रैंक आई है। बहुत अच्छा। तो HAL का जो आपने HAL ज्वाइन किया था, वो अलग से एग्जाम दिया था HAL का या गेट के थ्रू? सर, एचएएल खुद एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसकी जब आपने प्रिपरेशन करी थी तो उसमें जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस था वही पढ़ा या कुछ और भी उसमें ऐड किया था? जो आपकी प्रिपरेशन थी, ऑलरेडी वही सफिशिएंट थी या कुछ और भी ऐड किया था? सर, वो ऑलरेडी सफिशिएंट थी। ये सी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कवर करता है। उसका कुछ पोर्शन एचएएल में था, थोड़ी टेक्निकलिटी ज्यादा जरूरी थी, जैसे कि गेट एग्जाम ओरिएंटेड होता है। उस हिसाब से एचएएल में था, प्लस उसमें भी नॉन टेक्निकल पूछा गया था, जो कि ईएससी में कवर हो ही रहा था। ओके। तो जो बच्चे गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये आप कैसे कहते हो, जैसे ये जो एग्जाम होते रहते, HAL है या BARC है, बीच बीच में होते रहते हैं, तो जाना चाहिए देने कैसे, मतलब क्या कहते हो आप उनके लिए? फिर मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने सोसाइटी को कुछ दे पा रहे हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, अपना ड्रीम तो फुलफिल करना जरूरी ही है। पर अगर ये एक अपॉर्चुनिटी आती है, तो इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। एचएएल या बीएआरसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी इंडिया में, हमारी इकोनॉमी में। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए उसमें उसकी भी तैयारी करनी ही चाहिए, और उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जैसे कि आप पास आउट हैं 2021, यस सर। तो ये तो बिल्कुल कोरोना अपने पीक पे था, राइट? यस तो सर। कैसे ये मोटिवेशन कैसे आप कंटिन्यू किए कि नहीं, प्रिपरेशन तो करना है, और मीन्स कैसे इसको कैसे लिंक किया? सर, कोरोना था तो लॉकडाउन था, और थोड़ी सी नेगेटिविटी आती ही थी, क्योंकि बीमारी और राइट। ये सब चल रहा था। पर अगर इंसान को एक क्लैरिटी रहती है कि हमें फ्यूचर में करना है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तो उसमें स्ट्रगल रहता है, पर परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपनी ड्रीम के लिए जरूर हार्डवर्क करना चाहिए। तो मैंने वो जारी रखा, और फिर उसके लिए मैंने पढ़ाई की। वेरी नाइस। तो आप देहरादून में रहते हैं, और कब ये HAL कब ज्वाइन किया? सही, मेरे कॉलेज के बाद ही मैंने ज्वाइन किया था। मुझे 2 साल हो गए हैं एचएएल में काम करते हुए। अच्छा, इन 2022 में। यस सर, 2022 में ज्वाइन किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपके हॉबीज में है प्लेइंग हारमोनियम, क्लासिकल सिंगर भी हैं आप? तो अभी तो आप बता रहे थे कुछ थ्रोट में प्रॉब्लम है, तो अभी तो मैं यस। sing करने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, बट जब आप इंटरव्यू में गए थे UPSC में, तो क्या यस लगता सर। है आपको, क्या पूछा उन्होंने, या कुछ इस एरिया से पूछा, क्या कैसा रहा? सर, इंटरव्यू मेरा शीलवर्धन सिंह सर ने लिया था, जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, काफी चीजें कवर की गई थी, जैसे करंट अफेयर्स कवर किया गया था। और ये भी हॉबीज कवर की गई थी। सर ने कानपुर से रिलेटेड मुझसे पूछा था, देहरादून से रिलेटेड मुझसे पूछा था। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। इट्स अ मतलब गॉड्स ब्लेसिंग है कि उस इंटरव्यू को मैं अटेंड कर पाई।
और हॉबी से रिलेटेड सर ने यस हारमोनियम से रिलेटेड मुझसे पूछा था, मेरी जॉब प्रोफाइल से पूछा था, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पूछा गया था। वेरी नाइस। तो 2023 में भी दिया था आपने पेपर? यस सर, मैंने 2023 में दिया था। फिर रिकमेंडेड लिस्ट के थ्रू मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। ओके। ये जो सिलेक्शन है टू टू 24 वाला है या 23 वाला है? ये वाला जो 8th रैंक है, ये 2-4 वाला है, और 2-3 में अभी रिकमेंडेड लिस्ट में ही है। ओके, तो उसमें 23 में आपके कितने मार्क्स आए थे इसमें जीएस पेपर में? सब जीएस पेपर का एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, पर मतलब जीएस पेपर की प्रिपरेशन कैसे किया आपने, थोड़ा ये बताइए। क्योंकि वो कई यस बार सर। बच्चों को लगता है उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत है। तो यस सर। इस बार का सर जो था 2-4 का जो जीएस पेपर था, वो अनडाउटेडली काफी टफ था इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स पूछे जाते हैं, बट क्योंकि हम इंजीनियर हैं, तो हमें उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करनी चाहिए कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या है वो जीएस का नॉन टेक्निकल का विजन। दूसरी चीज उसमें ये होती है कि बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए उसमें। जितना हमें समझ आए, जितनी हमारी समझ जाती है, उतना ही हमें कोशिश करना चाहिए। इस चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए जीएस की प्रिपरेशन की थी। बहुत अच्छा। और जो टेक्निकल पेपर्स हैं, प्रीलिम्स में पहले बताइए, जो टेक्निकल पेपर होते हैं उसमें कैसा रहा आपका स्कोर, और कौन कौन से आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं, स्ट्रांग हैं, कौन कौन से वीक एरियाज हैं, वीक एरियाज को कैसे इंप्रूव किया आपने 2-3 और 2-4 के बीच में? तो, मेरे लिए एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता था जॉब के साथ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं घर आती थी, मैं बहुत थक जाती थी। तो मेरी ये प्लानिंग थी कि जो सब्जेक्ट्स ज्यादा चीजें, ज्यादा स्कोरिंग भी है और ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जैसे नेटवर्क एनालिसिस हो गया, हमारे केस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स हो गया, डिजिटल सर्किट्स हो गया, तो उसको मैं प्रेफरेंस में रख के उसकी तैयारी मैंने ज्यादा की थी, उसकी प्रैक्टिस भी मैंने ज्यादा की थी। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं हमारे केस में, एडवांस कम्युनिकेशन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि मैं उसको समय नहीं दे पाती थी, तो मैंने हाँ उसको एक तरीके से वीकर सेक्शन में रखा था इस बार 2024 में। 2023 मैंने सारी कवर करने की कोशिश की थी, पर टाइम उतना था नहीं, तो मेरी एक्सपर्टीज उसमें आ नहीं पाई, तो ये एक मैंने चेंज किया था इस बार, तो हाँ वो काम आया। अरे वाह। और जैसे आपके जो टेस्ट सीरीज हैं, जैसे मैंने देखा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपने दिया है, तो टेस्ट सीरीज का क्या लगता है, कैसे बच्चे को अप्रोच करना चाहिए, उसका कैसे फायदा लेना चाहिए, वो कैसे वैल्यू ऐड करता है आपके प्रिपरेशन प्रोसेस में? फिर टेस्ट सीरीज मेजर रोल तो प्ले करता ही है, क्योंकि आप एक एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। और उसको, मार्क्स को बहुत ज्यादा सीरियसली मुझे ऐसा लगता है नहीं लेना चाहिए, गलतियों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमने गलती क्या की है। तो टेस्ट सीरीज का यूसेज ही वही है। और दूसरी चीज ये कि मेरे केस में तो सर मैं सारे टेस्ट भी नहीं अटेंड कर पा रही थी, तो मैंने सिर्फ जो फुल टेस्ट लेंथ थे वो मैंने कवर किए थे प्रीलिम्स के दौरान, और मेंस के टाइम पे मैंने सारे टेस्ट दिए थे। वेरी नाइस। और टेस्ट में जो गलतियां होती थी, जो प्रॉब्लम होता था, फिर उसको आप इम्प्रूव करते रहे होंगे, राइट? जी सर। कि क्यों यस गलती सर। हुई और नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा करें, इस तरह से। तो यस सर। आपने एक यस लाइन सर। बहुत अच्छी कही कि इवन टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे हमें वैल्यू एडिशन करते रहना चाहिए, देखना चाहिए यस सर। कि हमारे वीक एरियाज कौन से हैं और उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। यस सर। यही आपने भी किया। यस सर। यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब जैसे आप ऑलरेडी एचएएल में हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी कर दिया, आपने एक लाइन बहुत अच्छी कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, तो एक इंजीनियर को पीएसयूज हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इकोनॉमी वगैरह आपका लगता है ना, आप इंटरेस्टेड रहते हैं, जानने को मिलता है ड्यू टू मे बी योर पेरेंट्स का जो उनका जो एक्सपोजर यस रहा सर। है ना, आपके जीवन में, तो उससे कहीं ना कहीं तो सिविल सर्विसेज के लिए सोचा है नहीं? सर अभी तो मैं इसी के लिए डेडिकेटली वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब था, तो मैं सिंसियरली इसमें हार्ड वर्क करना चाहती हूँ और इसी के थ्रू कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ सर। अच्छा, अभी सिविल सर्विसेज के लिए नहीं सोचा? नहीं सर। अच्छा।
और जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक भी लेना चाहिए। क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है दिमाग में, पेपर के दौरान वो रिफ्लेक्ट करता ही करता है। तो पढ़ाई के साथ एंजॉय भी करना चाहिए, ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। हफ्ते में एक दिन तो मैं तो खुद ही लेती थी, जबकि मेरे पास टाइम भी नहीं रहता था। पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ब्रेन इज अ मशीन, उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है रिफ्रेश करने के लिए। और लोड नहीं लेना चाहिए, जो भी रिजल्ट आता है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, एज ए इंजीनियर हमारी ड्यूटी क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वीक और अच्छी इस तरीके से सोच के नहीं वर्क करना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज एक ड्रीम है, उसके लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, एक गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं नेशन को, ये भगवान की कृपा है और इसमें जरूर जाना चाहिए सर। बहुत अच्छा। तो आपने ये बोला है कि डेडिकेटेड टू पेरेंट्स है ना, फ्रेंड्स एज वेल एज मेड इजी। तो ये मुझे यस बड़ा सर। अच्छा लगा कि आपने कहीं ना कहीं जो सक्सेस है मेडी जी को भी डेडिकेट किया है, कि मेडी जी यस सर। ने वैल्यू ऐड किया है आपके प्रिपरेशन प्रोसेस में, राइट? तो यस सर। बहुत बड़ी बात है। और अभी आप HAL कानपुर में पोस्टेड भी हैं, राइट? यस सर। यस सर। अच्छा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।